नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता अजय तिवारी की खास रिपोर्ट कानपुर देहात से। राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद से जारी कांग्रेस का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस जहां एक ओर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो रही है, वहीं दूसरी ओर संकल्प सत्याग्रह के माध्यम से अपना तगड़ा विरोध दर्ज कराती नजर आ रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेसी संकल्प सत्याग्रह कल बीजेपी पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते यूपी के जनपद कानपुर देहात में आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला अध्यक्ष नरेश कटियार की अगुवाई में कांग्रेसियों ने अकबरपुर के गांधी पार्क पर गांधी प्रतिमा के नीचे संकल्प सत्याग्रह किया। इस दौरान बापू के रघुपति राघव राजा राम गाकर बीजेपी पर हमला बोलते नजर आए। साथ ही राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई को बदले की भावना बताया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश कटियार ने राहुल गांधी पर भी कार्रवाई और बीजेपी द्वारा राहुल गांधी से माफी मांगे जाने के मामले पर बीजेपी पर तगड़ा पलटवार किया है, जहां उन्होंने राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी से लेकर पिता राजीव गांधी की शहादत होने की बात कहते हुए बीजेपी को घेरने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर महंगाई और बेरोजगारी के मामले में भी सरकार को सम्मन ज्ञापन भेजने का कार्य करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, क्या वजह है, इसका कारण क्या है? देखिए, आज जनपद कानपुर देहात में संकल्प सत्याग्रह का आयोजन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्थान पर किया जा रहा है। ये हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में संकल्प सत्याग्रह का आयोजन चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये कानपुर देहात में भी आयोजन किया जा रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय राहुल गांधी जी से कहते हैं कि आप देश से माफ़ी मांगें, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, किस बात की राहुल गांधी माफ़ी मांगे कि उन्होंने, उनकी दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने शहादत दी, इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि राहुल गांधी जी के पिताजी ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, इसलिए माफ़ी मांगे कि इसलिए माफ़ी मांगे कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस बात की माफ़ी मांगे। किस बात की राहुल गांधी माफ़ी मांगे, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ। जिस देश में जब देश की आज़ादी लड़ाई की हो रही थी, इन लोगों ने देश के लिए क्या किया, ये पूरा देश जानता है। जिन्होंने, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन लोगों ने इस देश की लड़ाई लड़ी है, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको मालूम है कि देश की आज़ादी में उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है। इन लोगों ने 8 साल में जो देश में 70 साल में कांग्रेस के हमारे महान नेताओं ने बनाया था, वो 8 साल में इन्होंने बेचने का काम किया है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो LIC हो, चाहे SBI हो, सारे लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो मैं पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी किस बात की माफ़ी मांगे। मानहानि का जो मुकदमा होता है, ये देश में इतिहास है कि पहली बार मानहानि के मुकदमे में कोई जेल गया है, वो भी देश का इतना बड़ा नेता, जो देश की धरोहर है, जो देश का सम्मान है, जो देश का गौरव है, उसको जेल भेजने का काम जो वो कर रहे हैं, जो 2 साल की सजा दी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे नेता, कम से कम 200-250 सांसद ऐसे हैं जो क्रिमिनल हैं, जिन पर 302 के मुकदमे हैं, जिन पर बलात्कार के मुकदमे हैं, जिन पर डकैती के मुकदमे हैं, वो सांसद आज जेल में हैं। उनको जेल में भेजना चाहिए, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में भेज रही है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं, जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी जी की मांग है, वो कहते हैं केवल मुझको ये बता दीजिए कि 20,000 करोड़ रुपया ये जो आया है, ये किसका है, उसका नाम बताइए। नाम क्यों नहीं बता रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्योंकि उनके दिल में चोर है, उनके दिल में डर है। आज वो राहुल गांधी जी के नाम से डर रहे हैं, इसलिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को टार्चर कर रहे हैं, जेल भेजने का जो काम कर रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी के लोग आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान।